वेलकम टू पाकिस्तान। इसके पीछे पाकिस्तान और हम लोग जो है वो इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। रेत के ऊपर चल रही है भाई ट्रेन। रात को जो कल्चरल शो था या जो म्यूजिक था वो एक बड़ा अच्छा टच पॉइंट था, उसको बड़े अच्छे से कवर किया तो वो अपने काम। तो ये आगे आपको वाइट कलर की चक वो जो दिखाई दे रही है ये इंडिया की है। ये स्टेशन बनने के बाद जो है यहाँ लोग आबाद हुए। उन वक्त बादशाह के वहाँ छोकरी पसंद आती हुई को शिकार करने होता गुजरे हो। इतने स्टेशन विजिट किए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस स्टेशन यूनिक सीन है। इस स्टेशन का एक अलग ही वाइब है भाई। बैठ करते हैं, आए फैमिली माहौल है, फैमिली के साथ आए, अकेले आए, दोस्तों के साथ आए। आपका कभी इंडिया जाना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 5 साल थर एक्सप्रेस और उसमें हम इंडिया भी जाया करते थे। अच्छा, इंडिया होते थे हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ छोर रेलवे स्टेशन पर और आज है 21 दिसंबर 2025 सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी थर्ड डेजर्ट सफारी में। आज हमारा ट्रेन में डे 2 है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डे 2 की वीडियो जो है वो अलग आएगी, तो अब बारी है डे 2 की और एक अलग वीडियो की। अभी क्रॉस हुआ है मारवी पैसेंजर का, बराबर से गुजरी है ट्रेन और मेरी अभी आँख खुली है, मुँह हाथ वगैरह धोया है मैंने, फ्रेश हुआ हूँ थोड़ा और डेंटल किट वगैरह भी दी थी जो कि आपको दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट जो है वो मुसाफिरों के लिए पूरा किया गया है। नाश्ता भी जो है वो अभी थोड़ी देर में सर्व किया जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि चाय वगैरह जो है वो पी लूँ। तो चलें पहले बाहर होटल पर चलते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद बातें करते हैं। तो उतरने के लिए जो है वो एक ख़ास एहतमाम है भाई। यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं ऊपर उतरने चढ़ने के लिए। HM 38 बिल्कुल तैयार खड़ा है ट्रेन को ले जाने के लिए आगे 0 पॉइंट तक, यानी कि इंडिया बॉर्डर तक। और अभी मैं जाऊँगा फ़िलहाल नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। ट्रेन का जो टाइम बताया था चलने का वो 7 बजे का बताया था, लेकिन अभी जो लोग रात में गए थे होटल्स में स्टे करने के लिए वो अभी तक नहीं आए हैं, जिस वजह से ट्रेन थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिले हो जाएगी। ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुकी है। 7 बजे का टाइम था यहाँ से जाने का, लेकिन अभी नहीं गई और अभी कोई ऐसा नहीं बताया कि कितनी देर में जाएगी। तो अभी हमारे पास टाइम है, चलें नाश्ता वगैरह करके आते हैं, जो कि बाहर जाकर मिलेगा। ये छोर रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बनी हुई है, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है ये। और यहाँ से निकलता हुआ सूरज आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी ट्रेन के अपोजिट। तो चलें अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता वगैरह करते हैं और नाश्ते में क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल हम लोग सब साथ निकले थे दोस्त, मैं, हसन भाई और नुसरत भाई और मिस बुशरा, लेकिन मैं इंट्रो बनाने के लिए रुक गया और वो लोग जो है मुझे लग रहा है कि होटल में पहुंच चुके हैं। रात में जो है भाई बहुत अच्छी नींद आई है ट्रेन में। खड़ी ट्रेन में मैं पहली बार सोया हूँ, लेकिन थकन इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग कल सुबह 6 बजे के उठे हुए थे, फिर रात तकरीबन 1:30-2 बज गए थे सोते सोते और थकन इतनी ज़्यादा थी कि बस लेटा हूँ मैं और सो गया हूँ। और सुबह हसन भाई और बाकी सब तो जल्दी उठ गए थे, उन्होंने मुझे उठाया काफ़ी, मैं फिर भी नहीं उठा। रात हमने छोर में गुजारी है और यहाँ पे माशाल्लाह प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मिला है। पूरी रात जो है वो सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद रही है स्टेशन पर, ताकि कोई भी मिसहैप ना हो किसी मुसाफिर के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है STDC ने और पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों के लिए। छोटे मोटे स्टॉल जो हैं वो खुल गए हैं स्टेशन के बाहर। और ये रहा होटल जहाँ पे इस वक्त गर्मा गर्म नाश्ता जो है वो मिल रहा है, मुस्लिम होटल। यहाँ पे रोटियाँ भी लग रही हैं और साथ साथ चाय वगैरह जो है ये सब भी बन रही है। नाश्ता आ गया है, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा स्टेशन पर जाते हैं और फिर अपनी ट्रेन में सवार होते हैं। वैसे तो ट्रेन में नाश्ता मिलेगा, लेकिन ट्रेन में पता नहीं कब मिलेगा। अंडा और पराठा ये हमने मंगवा लिया है और चाय जो है वो बस अभी आ रही है। जी दोस्तों, नाश्ता जो हमने कर लिया है और अभी फ़िलहाल नुसरत भाई, हसन भाई और मिस बुशरा हम लोग बैठ के थोड़ा डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो फाइनली नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ चुके हैं और हमारी ट्रेन आप देख सकते हैं कि सन जो है वो कुछ ज़्यादा ही राइज़ हो गया है, जिस वजह से अच्छी खासी रोशनी यहाँ पे हो गई है। जी दोस्तों, तो हमारे साथ इस वक्त
नूर मोहम्मद थरी साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स स्टेशन मास्टर थे छोड़ रेलवे स्टेशन पर। चले इनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। माशाल्लाह। तो सर आपका इलाका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है छोर। हम यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं, तो इस इलाके के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये इलाका सूबे सिंध का जी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट रेगिस्तान थर लगता है। यहाँ थर पार कर पुराना ज़िला जो है उसका ये एक तहसील का गांव है, छोटा सा छोड़ गांव का नाम है। और ये जो रेल बनी है हमारी 1900 के अंदर, यहाँ मीटर गेज राजा की रेल के नाम से मशहूर थी, जोधपुर रेलवे के नाम से वो बनी थी। और यहाँ पर राजा उमेद सिंह ने ये जो है ना, जब कैद पड़ गया था जी इंडिया में या ये पूरे राजस्थान में कैद पड़ गया था, गंदम वो चीज़ नाम की नहीं मिलती थी, अनाज नहीं मिलता था, तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से जो है वो डिमांड की कि भाई हमें अनाज भेजने के लिए वहाँ आप कोई सवारी दें। तो फिर उन्होंने जो है यहाँ से रेल की इजाज़त दी। पहले वो रेल जो है यहाँ गई हैदराबाद तक, जो राजा साहब ने भेजाई। 1900 में ये काम शुरू हुआ, 1900 के 12वें महीने में ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से रेलगाड़ी में अनाज वगैरह जाता था और ये इलाके के लोग आबाद हुए। ये इलाका बिल्कुल वीरान था। रेल के यहाँ से पटरी बिछाने के बाद यहाँ पर ये रौनकें, ये आबादी, ये छोर जो है ये बिल्कुल गैर आबाद है। इसका असल गांव जो है ना वो आगे न्यू छोर जिसके कहते हैं वो है। अच्छा। ये बिल्कुल वीरान था। जब रेलवे स्टेशन बनी, रेलवे स्टेशन बनने के बाद जो है यहाँ लोग आबाद हुए और ये छोर जो है बन गया। ये खोखरापार राजस्थान का इलाका जो है, ये आगे सारा खोखरापार सेक्शन ही कहलाता है हमारा। ये जी पोखरा से लेकर ये खोखरापार सेक्शन, इसमें जो भी स्टेशन है, खोखरापार है, बासरबा, जालू चोरो, हासीसर, साडर, चोर, सुमरासर, और इसी तरह के डोरोनारो, हीरल, पिथोरो, साइंदाद, शादीपल्ली, अब्दुल्लाबाद, बलोचाबाद, जमड़ाऊ और ये आपका मीरपुर खास, ये स्टेशन जो है तकरीबन 19 स्टेशन है। ये उस इलाके में बड़ी आबाद हुई माशाल्लाह। सारे स्टेशंस के नाम आपको याद है माशाल्लाह अभी भी। इस तरीके से ये लूप लाइन जो है, लूप लाइन में भी ये तकरीबन जड्डो वाली लूप लाइन जी, ये 1909 में हुई। तो जुड्डो वाली लूप लाइन में बर्रे सगीर की दो बड़ी जो है वो मार्केट है। एक मिर्ची मंडी कुंडरी में, जो दुनिया की बर्रे सगीर की बड़ी मंडी है जो कुंडरी में है, वहाँ हमारी रेल की तरफ से गुड्स जाती थी और वो ब्लॉक लोड जो हमारे अप कंट्री की तरफ जाते थे। इसी तरह जुड्डो जो है वो बर्रे सगीर का अनाज की मंडी का जो है ना, अनाज वहाँ होता था, तो वो राजस्थान की तरफ जाता था। वहाँ से नौकोट से आगे गुजरात वगैरह वहाँ से ऊँटों पे ये जाता था। तो सर वो इतनी बिजी जगह थी, तो फिर उसे रेलवे से डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया गया? देखो रेलवे पे कुछ, एक तो जो हमारे पास इंजन थे वो लोकोमोटिव थे, तेल पे चलते, पहले कोयले पे चलते थे, फिर तेल पे, फिर उनके पुर्जे वगैरह मिलना यहाँ कोई मसाला हो जाता था, फिर वो नाकारा हो गए। तकरीबन 18-19 इंजन थे हमारे पास 20, वो पुर्जे ख़त्म होने के बाद फिर ज़ाहिर है नहीं चला, तो उस हिसाब से ये बैठ गया। फिर रोड साइड बन गई। रोड साइड बनने के बाद जो रेल की इनकम थी वो कम हो गई, तो ज़ाहिर है रेल ने जो उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। वरना तो ये इलाका जो है सोन की चिड़िया कहलाता था। यहाँ का स्टेशन मास्टर जो यहाँ मेरा उस्ताद रहा है, शरीफ साहब चौधरी थे, वो जब 1962 में, मेरी 1962 की पैदाइश है, वो 1962 में यहाँ ASM थे, वो कहते थे इस टाइम पे गुड्स, छोर के अंदर गुड्स इतनी होती थी, ये सामने दिखा गुड्स का है, ये गुड्स का दुक्का सारा वहाँ तक ये कपास के और अनाज के बड़े होते, यहाँ 11 लाइनें लगी होती थी, यार्ड में 11 लाइनें थी। 11 लाइनें थी? 11 लाइनें छोर में 11 लाइनें थी। तो वो सारी गुड्स की गाड़ियाँ, और यहाँ डेली जो है ना एक गुड्स ट्रेन चलती थी। की वर्किंग के दौरान यहाँ पे स्टीम इंजन वगैरह चलते थे? जी मैं जब स्टेशन मास्टर हुआ तो नहीं थी, ASM के दौरान यहाँ आपने देखे हैं चलते हुए मीटर गेज की गाड़ियों में? चलाए भी है। अच्छा अच्छा। हमने सफ़र भी किया है। अच्छा। हमारी ज़बान में रेल जो है ना, इसको ये काला इंजन जो है इसके अंदर रेता डालते थे तो धुआं निकलता था। बिल्कुल। तो हमारे थरी कहते थे उसको, ये दुख की यानी जो पानी में दुख जाती है ना, सुगलती है, तो वो दुखी ट्रेन। फिर वो ये फौजी भाई जो पंजाबी थे सारे, तो ये दुखी समझते थे जो इसको दुख लगा है,
ज़्यादा दुख हो। फिर ये उन्होंने कहा जी ऐसे गड्डी सारी दुखी है, तो नाम ही दुखी पड़ गया। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी मालूमात आपने दी है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, बहुत शुक्रिया सर। जी दोस्तों, तो कराची शहर के HMU38 बिल्कुल तैयार है ट्रेन को छोर रेलवे स्टेशन से 0 पॉइंट यानी इंडिया बॉर्डर ले जाने के लिए। बस देखना यह है कि इस इंजन को रवानगी का परवाना कब मिलता है और अब हम कब जाते हैं आगे 0 पॉइंट, क्योंकि अभी तक जो है वो फैमिली जो रिजॉर्ट में रुकी थी या जिन्होंने उमरकोट स्टे किया था वो अभी तक नहीं आई है भाई। अभी तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम हो गया है। बस तो मुझे दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म के बाहर, शायद तमाम लोग जो है वो आ चुके हैं और अब उम्मीद है कि ट्रेन यहाँ से मूव हो जाएगी। जी दोस्तों, तो 8:53 पर फाइनली डिपार्टिंग विसल जो है वो हो चुका है ट्रेन का और सवारियाँ सारी पूरी हो चुकी हैं, बोर्ड भी हो चुकी हैं। तो एडवेंचरस राइड है, बिजनेस क्लास का केबिन मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में भी, आगे चल के भी दोबारा दिखा देंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये जो पीछे ग्रीनलैंड का डब्बा लगा हुआ है इसमें ट्रैवल करते हैं, क्योंकि डेजर्ट के नज़ारे इस आखिरी कोच से बहुत अच्छे आएंगे पीछे के। तो इसलिए आगे का सफ़र हम पिछले कोच में करेंगे, अपने AC में बैठ के नहीं करेंगे भाई। फाइनली छोड़ रेलवे स्टेशन अलविदा कह दिया है, सब लोग हमें छोड़ने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिला है यहाँ पे, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो या हॉस्पिटैलिटी के हवाले से हो, बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। तो एक कंडक्टर गार्ड साहब झंडी लहरा कर रवानगी का परवाना दे रहे हैं ड्राइवर साहब को। तो बेसिकली ये ग्रीनलैंड का कोच है और ग्रीनलैंड का ट्रायल जो है वो इस ट्रैक पर नहीं हुआ, इस ट्रैक पर ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड का कोच आज इंडिया बॉर्डर तक जाएगा भाई। ये भी पुरानी स्टेशन बिल्डिंग होगी ज़रूर। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको खेत खलियान वगैरह जो है ये दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे आपको बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई देंगे और उन रेत के टीलों के ऊपर चलेगी फिर हमारी ये डेजर्ट सफारी ट्रेन। जी दोस्तों, तो एडवेंचरस राइड जो है ये शुरू हो चुकी है। जो थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन जिस नाम से मशहूर है, अब वो थर्ड डेजर्ट जो है वो फाइनली अब आएगा। और रात से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस सीन को देखने के लिए, इस पूरे रूट को देखने के लिए, वो फाइनली पूरी होने वाली है भाई। बेहतरीन लोग भी माशाल्लाह है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये वो सिंध है जो कि बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये सारी कपास लगी हुई है बिल्कुल मेरे सामने। तो ये अगर आप पीछे देखें तो आहिस्ता आहिस्ता खेत खलियान जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और सैंड ड्यून्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं। तो ये न्यू छोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन इस वक्त हमारी। कल इसी रोड से हम लोग पर्ची जी बेरी रिजॉर्ट पर गए थे, बराबर में जो आप देख रहे हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो क्योंकि सूरज हमारा बिल्कुल अपोजिट है। ये सारे स्लीपर जो हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के यहाँ पर रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्लीपर्स और रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि छोर से लेकर इस्लामकोट तक रेल प्रोजेक्ट जो है उसमें बिछाए जाएंगे। काम जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ हद तक रेलवे ट्रैक जो है वो भी बिछा दिया गया है। तो ये साइड में डिगिंग हुई है जिस वजह से रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। ये पीछे के आप हालात देखें, अगर ट्रैक के ऊपर भी रेत आई हुई है। यहाँ पे मशीनरी वगैरह देख सकते हैं आपके काम कर रही है। यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है गैस या कुछ इस तरह का कोई काम हो रहा है। रेलवे ट्रैक्स तो यहाँ से निकलेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और काम हो रहा है भाई। पीछे भी सारा प्लेन किया हुआ है और प्लेन कर रहे हैं, यहाँ भी सारा प्लेन कर रहे हैं। और ये रखी हुई हैवी रेल जो कि इस पूरे ट्रैक पर बिछाई जाएगी। ये सारी मशीनरी जो है ये अभी भी काम कर रही है और जब रात में हम गए थे उस वक्त भी यहाँ पे काम हो रहा था।
तो जैसे ही ट्रेन उस साइड से निकली है फाइनली आप देख सकते हैं ट्रेन ने स्पीड जो है वो पकड़ ली है। जी दोस्तों, तो ये रहा बिल्कुल सामने पहाड़ के ऊपर रिजॉर्ट जहाँ पे हम रात में आए थे, पर्ची जी वेरी रिजॉर्ट। और यहीं से हमने रात में मारवी पैसेंजर को भी देखा था रात में यहाँ से गुजरते हुए। और ये ट्रेन हमारी इस वक्त पर्ची जी वेरी रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। ये सैंड ड्यून्स आप देख सकते हैं बराबर में। और ये पूरी हमारी डेजर्ट सफारी ट्रेन इस वक्त कर्व पर मौजूद है। ये सैंड ड्यून के दरमियान घूमती हुई हमारी ट्रेन ये सब लोग हमारी ट्रेन के आजाद में रखे हुए हैं यहाँ पर। दोनों तरफ सैंड ड्यून मौजूद है। ये देखें जी, सैंड ड्यून्स बिल्कुल ट्रैक के बराबर में मौजूद है, काफ़ी बड़े। ये देखें पीछे, वो रेत के ऊपर चल रही है भाई ट्रेन। पूरी रेत के ऊपर चलती हुई आई ये ट्रेन। सिर्फ जो रेलवे ट्रैक के एडजेस हैं वो निकले हुए हैं बाहर, बाकी पूरा ट्रैक जो है वो मट्टी के अंदर फंसा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं एक पुलिस की गाड़ी भी हमारे पैदल चल रही है भाई, बेहतरीन। क्योंकि मेन नेशनल हाईवे बिल्कुल ट्रैक के बराबर है, तो काफ़ी देर से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं। ये देखिए सारे सैंड ड्यून्स के ऊपर घर बने हुए हैं और ऊपर से बच्चे देख रहे हैं ट्रेन को गुजरता हुआ। उफ, ये देखें मट्टी, ये मट्टी जो है ये सहराई रेत है भाई। ये थोड़ी बहुत आबादी है यहाँ पर, काफ़ी घर बने हुए हैं। हमारे राइट साइड पे एक छोटा सा गांव है। और इस जगह पर जो है वो मारवी पैसेंजर का स्टॉप भी है, काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड होते हैं मारवी पैसेंजर में। ये देखिए रेत के ऊपर चल रही है ट्रेन।
जी दोस्तों, तो कराची से लेकर हम लोग छोड़ रेलवे स्टेशन तक बिल्कुल साफ सुथरे थे, मट्टी का एक जर्रा भी हम पर नहीं था। लेकिन अब जब से निकले हैं छोड़ से तो माशाल्लाह ये हाल हो गया है। आपको मट्टी दिखाई दे रही होगी चेहरे पर भी, चश्मे पर भी, और ऊपर से नीचे तक हम मट्टी मट्टी हो चुके हैं क्योंकि सहराया थर की रेत है भाई। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता, सीधी बात है। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस करना है उससे खाते थोड़ा बहुत गंदा होना है, मट्टी खाना तो बनता है। जी दोस्तों, 9:47 पर यानी कि तकरीबन 9:45 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है खोखरोपार रेलवे स्टेशन पर। सामने आप देख सकते हैं सिंगल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए। सामने आपको प्लेटफॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शेड के नीचे अप्रोच बना रही है खोखरोपार रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान रेलवेज़ की इकलौती ट्रेन जो है मारवी पैसेंजर, वो सिर्फ इस खोखरोपार रेलवे स्टेशन तक आती है, इससे आगे नहीं जाती। और पिछले साल भी जब हमने ट्रैवल किया था उस मारवी पैसेंजर ट्रेन में, तो हमने इस खोखरोपार रेलवे स्टेशन तक ही किया था, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पर। बाकी इसके अलावा थर एक्सप्रेस जो चलती थी वो इसी रास्ते से जाती थी इंडिया तक, मुनाबाव इंडिया। लेकिन अब वो ट्रेन चूँकि सस्पेंडेड है तो आगे का ट्रैक जो है वो हमने तो नहीं देखा हुआ, और शायद बहुत कम लोगों ने ही देखा हुआ होगा। लेट्स सी यहाँ पे कितनी देर हमारी ट्रेन रुकती है और फिर हम कब निकलते हैं यहाँ से। तो जी फाइनली ट्रेन पता नहीं क्यों आके रुक गई खोखरोपार रेलवे स्टेशन पर, जबकि हमने पूछा था तो बताया गया था कि ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पे रुक गई है और अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी जीरो। सहरा में तो हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन सहरा का जहाज़ जो है वो अब खोखरोपार पर आके हमें दिखाई दिया है। जी दोस्तों, एक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का कोच, ब्रेकमैन का कोच, CRRC कोच आ चुका है खोखरोपार रेलवे स्टेशन पर। और इस ट्रैक पर जो है वो इन CRRC कोचेस का ट्रायल भी नहीं हुआ था। खैर ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं जी खोखरोपार रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन हमारी आके रुकी हुई है। पैसेंजर वर्किंग के लिहाज से अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इससे आगे कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं जाती। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ इस रूम के अंदर रुके थे यहाँ पर, और ये यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह मौजूद है खोखरोपार का। खोखरोपार से मीपू खास जो 219 अब मारवी पैसेंजर चलती है उसका यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, किराया यहाँ पे मेंशन है। फाइनली 10:08 पर ट्रेन हमारे बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए खोखरोपार रेलवे स्टेशन से। और अब अगला स्टॉप जो है ट्रेन का वो 0 पॉइंट होगा, यानी मारवी रेलवे स्टेशन। तो फाइनली ट्रेन निकल गई है खोखरोपार रेलवे स्टेशन से, और अब आगे का सफ़र जो है वो मेरे लिए भी नया है और बहुत से देखने वालों के लिए भी आगे का सफ़र नया होगा, यानी कि खोखरोपार से लेकर 0 पॉइंट तक का। बहुत टाइम बाद यहाँ पर दिन में ट्रेन आई है। आखिरी दिन में ट्रेन जो आई थी वो होपफुली यही थर्ड डेजर्ट सफारी ही होगी, क्योंकि मारवी पैसेंजर जो आती है वो रात में ही आती है और सुबह सुबह अर्ली निकल जाती है, तो उस वक्त तकरीबन अंधेरा ही होता है जब मारवी पैसेंजर यहाँ से निकलती है। ये लेफ़्ट साइड पर जो है पूरा वाइट टर्न टेबल है इंजन को घुमाने के लिए। तो अभी हमारा ट्रेन का इंजन जो है वो भी हमें छोड़कर वापस यहाँ पर आएगा खोखरोपार रेलवे स्टेशन पर अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ से, और फिर वापस आएगा 0 पॉइंट। तो मारवी पैसेंजर जो आती है उसका भी लोकोमोटिव यहीं से इस वाइट टर्न टेबल से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो स्टेशन से निकलते ही काफ़ी लॉन्ग लेफ़्ट कर्व है जिस पर हमारी ट्रेन इस वक्त चल रही है। तो
तो यहाँ से आगे ट्रैक देखने के बाद भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन यहाँ पे कितने दिन बाद आई है। तो इस जगह से इंडिया जो है वो बस चंद किलोमीटर दूर है और बिल्कुल इंडिया बॉर्डर पर हम लोग बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। ज़िंदगी में आप लोग भी इस ट्रेन में सफ़र ज़रूर करिएगा ताकि एक नया एक्सपीरियंस, एक नई चीज़ आप लोग एक्सप्लोर कर सकें। जी दोस्तों, सिग्नल जो है वो दिखना शुरू हो चुके हैं और यही सिग्नल जो है ये मारवी रेलवे स्टेशन के हैं। तो ये आगे आपको वाइट कलर की चेक पोस्ट जो दिखाई दे रही है ये इंडिया की है। वाइट कलर की छोटी सा हट दिखाई दे रहा होगा आपको और हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं। तो ये आ चुका है मारवी रेलवे स्टेशन। पहले इसका 0 पॉइंट नाम था इस स्टेशन का, लेकिन अब इसका नाम मारवी कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी जवान यहाँ पर मौजूद हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात। और ये आप बिल्डिंग पर भी देख सकते हैं कि पहले इसका नाम 0 पॉइंट था और अब मारवी हो चुका है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन है। इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि यहाँ से इंडिया के लिए जो ट्रेन जाती थी थर एक्सप्रेस, उसकी इमिग्रेशन वगैरह, बाकी पैसेंजर चेकिंग वगैरह सब मामला यहीं पर होते थे। आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ट्रेन का इस्तकबाल करने के लिए और सामने ही बॉर्डर का गेट भी मौजूद है। जी दोस्तों, तो एंट्री के पास भी वहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी पूरी जगह जो है ग्रिल से पैक है और इधर भी अगर आप देखें तो इधर भी पूरी फेंसिंग लगी हुई है। तो जब ट्रेन आती थी यहाँ पे तो फिर पैसेंजर जो है वो यहाँ से उतर के इस केज के अंदर चले जाते थे। तो इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस वगैरह जो है वो यहीं पे होते थे। इसके अंदर जाने के बाद फिर 1 बाय 1 करके स्टेप्स होते थे पैसेंजर्स के और पैसेंजर्स फिर आगे जाते रहते थे और फिर फाइनली बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। तो ये कुछ सिनेरियो होता था। ट्रेन फिर यहाँ से चली जाती थी आगे इंडिया। बहुत यूनिक सीन है इस स्टेशन का, एक अलग ही वाइब है भाई। इतने स्टेशन विज़िट किए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस स्टेशन को विज़िट करने का एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही बात है। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। देयर इज अ लाइन, हम पाकिस्तानी साइड पे खड़े हैं, अगर हम लाइन के क्रॉस रह जाएंगे तो विल बी स्टैंडिंग इन इंडिया बॉर्डर। जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे कोई इस तरह की डिमार्केशन जो है वो नहीं थी। तो 1959 के अंदर मतलब उस वक्त ना ये फेंस था, ना कोई इस तरह की डिप्लॉयमेंट थी, तो लोग जो है फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर वो भी इधर आ जाते थे, ये उधर चले जाते थे। वेलकम टू पाकिस्तान। इसके पीछे पाकिस्तान और हम लोग जो है वो इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ से ट्रेन आती थी और यहाँ से फिर पाकिस्तान में एंटर होती थी। भाई आपको पावर है ना। तो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये सामने हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। पहले हम यहाँ से गए थे वहाँ बॉर्डर की तरफ, जहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं था। इंडिया बॉर्डर पूरा देख कर आ चुके हैं और अब बिल्कुल ट्रेन के सामने ही और अपोजिट हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मारवी के मकाम पर मैस वगैरह टाइप बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है भाई कि बॉर्डर पर आप इस तरह की लोकेशंस जो है वो विज़िट कर रहे हैं। ट्रेन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है आपसे। यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर मीटिंग, यहाँ पर बॉर्डर मीटिंग होती है, जो कि अभी बताया गया है मीटिंग कि 28 अगस्त 2025 को लास्ट मीटिंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की इस बिल्डिंग के अंदर। जी दोस्तों, तो ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, पोस्ट हिस्ट्री, जो अभी आपको बिल्डिंग दिखाई दी पीछे। इस चीज़ का आप स्टिल लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जो एक चीज़ यूनिक लगी वो ये थर एक्सप्रेस का जो पुराना नाम था वो दुखी एक्सप्रेस था। ये चीज़ काफ़ी यूनिक है। बाकी यहाँ पर आने के बाद
पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया है। यहाँ की लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ की बातें भी बताई हैं, यहाँ की ग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है। और जिन चीज़ों से मना किया गया, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल का बॉर्डर है ये, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिस वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई मैंने। वहाँ पे सिर्फ हमने उनकी बातें सुनी जो उन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। और इंडिया बॉर्डर बिल्कुल हमारे सामने था। इंडिया के फ़ौजी जो हैं वो भी हमें चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इंडिया की चौकियों पर भी जो फ़ौजी तैनात थे वो भी हमें दिखाई दिए। तो मैं अभी वीडियो बना रहा था, वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल भाई ने मुझे बताया कि अंदर जो है वो टी ब्रेक शुरू हो गया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ टी ब्रेक के लिए। जी दोस्तों, तो हम इस वक्त मारवी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो अब आप लोग ज़रूर ये भी सोच रहे होंगे कि मारवी जो है यहाँ पे सिंध में स्पेशली हर जगह का नाम जो है किसी न किसी वजह से रखा जाता है। तो मारवी की क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, चलिए खादिम भाई से जानते हैं, जो कि एक रेल फ़ैन भी है, हमारे साथ भी आए और हमारे एक अच्छे साथी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मौसम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खादिम भाई। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मारवी स्टेशन पर हम मौजूद हैं, तो मारवी की क्या स्टोरी है? और एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली आप सिंधी में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सिंध के एक तरह से दिल में आए, सिंध की सकाफ़त देखने आए हैं, तो सिंधी ज़बान में हो जाए ये कहानी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ ये मारवी रेलवे स्टेशन है आखिरी बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे। तो मारवी की जो हिस्ट्री है मैं सिंधी में बताता हूँ। जी जी। तो इहा हिस्ट्री तारीख़ ये आहे त उमरकोट में हिकिड़ो क़िलो आहे। हींअर तव्हांखे जो उमरकोट जो क़िलो मिलंदो, उते बादशाह हो सूमरनि जे दौर में, उमर सूमरो बादशाह। त थर में नगर पार्कर साइड ॾे ॾांहुं हिते हिकिड़ो इलाइक़ो आहे, उते मारवी या माइट रहंदा हुआ या छोकिरी बि रहंदी हुई। उन वक़्तु बादशाह खे उहा छोकिरी पसंदि अची वई, को शिकार कंदे उतां गुज़रियो हो। तंहिंखां पोइ त उन्हनि उन छोकिरी खे प्रपोज़ कयो, पर हू राज़ी कोन थी, त उनखे खणी आयो पंहिंजे कोर्ट में, उमरकोट वारे कोर्ट में उनखे क़ैद करे छॾियईं। इलाही वक़्तु वेठी हुई, पर हू शादी जे लाइ राज़ी कोन थी ऐं उनजो इंतकाल थी वियो। वापसि उनखे थर खणी विया, पर हू शादी जे लाइ हुन राज़पो ज़ाहिर कोन कयो। मतिलबु हिकिड़ी ग़रीब छोकिरी थी करे बि एॾो बादशाह वटि बि शादी करण जे लाइ राज़ी कोन थी। हुन पंहिंजे इलाइक़े ऐं पंहिंजो जो थर जो उनजो इलाइक़ो हो उनखे वधीक अहमियत ॾिनी। उहा उनजो नालो मारवी हो, मारवी बि चवंदा आहिनि, मारवी, ये ॿई उनजा नाला आहिनि। इहो किस्सो ईअं आहे मारवी जो। अच्छा जी, इसी वजह से मारवी पैसेंजर भी हमारे पास चल रही है जी। ट्रेन का नाम भी है और मारवी इस जगह का नाम भी रखा गया है। ये पहले ज़ीरो लाइन इसका नाम था, जी बिल्कुल, पॉइंट रेलवे स्टेशन बिल्कुल। और पिछले कुछ अरसे से इसका नाम तब्दील करके मारवी स्टेशन रखा गया। सही 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 सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया खादिम भाई, अच्छा लगा। जी दोस्तों, तो फाइनली इंजन भी हमारा डायरेक्शन चेंज करके अपनी खोखरोपार रेलवे स्टेशन से और मारवी रेलवे स्टेशन पर आ चुका है। तो ये था थर्ड डेजर्ट सफारी का एक कंप्लीट ट्रिप, जिसमें आपने देखा कि हमने छोड़ पहुँच के क्या क्या एक्टिविटीज़ की, और फिर उसके बाद हमने रात अपनी ट्रेन में गुजारी, और उसके बाद फिर हम सुबह आ गए थर्ड डेजर्ट से होते हुए ज़ीरो पॉइंट यानी मारवी रेलवे स्टेशन पर, जो कि बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है 11:55 पर। और अब देखते हैं कि हम कराची कब पहुँचते हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा अभी हमें ट्रेन में सेटल होने में लग जाएगा, क्योंकि सारे गेस्ट जो हैं अभी यहीं पर ही मौजूद हैं रेंजर्स ऑफिसर मेस में। और अब यहाँ से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर जाके फिर ट्रेन में बोर्ड होंगे। हाँ भाई, ये ना बॉर्डर है ना, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि उनका टाइम, ये इंडिया का टाइम, हमारा टाइम तो 1 किलो हमारे 12:30। तो भाई बहुत से मोबाइलों पर जो है वो 12:40 हो गए हैं, जबकि मेरे वॉच और मेरा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था। मैंने यहाँ आके जो है वो एयरप्लेन मोड पे लगाया हुआ है, रात से फ़ोन भी और वॉच भी चुके जो है वो कनेक्ट नहीं थी। तो इस तरह से मेरा टाइम जो पाकिस्तान का चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का डाटा ऑन था, लोकेशंस वगैरह ऑन थी, उन सब का टाइम जो है यहाँ पे इंडिया का टाइम हो चुका है। आधा घंटा आगे हैं वो लोग। नाइस। ये पीछे जो आपको पहाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं सारी, ये सारी इंडिया की हैं।
और हम इस वक्त बड़े आराम से और बड़े फ़ख्र के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये बॉर्डर पर इस तरह से पेट्रोलिंग होती है, इसका लाइव डेमो दिया जा रहा है यहाँ पर। और ऊँट पर हो रही है क्योंकि ये सैरा के जहाज़ तस्वुर किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पेट्रोलिंग कैमल्स पर होती है। तो बस यही बॉर्डर है, आगे पूरी फेंस लगी हुई है और उसके पीछे जो है वो इंडिया मौजूद है। जी दोस्तों, तो अब वक्त है इस मारवी रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का और अपनी ट्रेन में वापस बोर्ड होने का और वापस अपने घर यानी कराची जाने का। तो बड़ा अच्छा एडवेंचरस ट्रिप रहा ये पूरा, जो आपने देखा कि कल क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी इस थर्ड डेजर्ट सफारी में, और उसके बाद आज सेकंड डे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या क्या सर्विसेज थी, ये सब भी आपने देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा ट्रैवल आपको पसंद आया होगा। अब वापसी की बारी है, वापसी हम तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग कर रहे हैं। लेट्स सी हम कराची कब पहुँचते हैं और फिर कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर हम कब पहुँच के अपना ये सफ़र ख़त्म करते हैं, और बाकी जो पैसेंजर्स हैं, गेस्ट हैं, उनके क्या तासुरात हैं उसके बारे में भी अभी हम जानते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि जो रिव्यूज़ ले, और आपको अपना केबिन दिखाता हूँ मैं, क्योंकि पार्ट 2 मैंने केबिन नहीं दिखाया। नॉर्मल बिजनेस क्लास का केबिन है, सर्विसेज बहुत अच्छी है भाई, बेडिंग वगैरह प्रॉपर है, और बाकी क्या मामला है ये सब आपको भी दिखाते हैं। चले जी, इनिशियल डिपार्टिंग में से हो गया है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से, और बहुत अच्छा गाइड किया लेफ्टिनेंट इमरान भाई ने, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आएंगे यहाँ पर, और अगर दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो गए तो इंशाल्लाह थर एक्सप्रेस में आएंगे यहाँ पर। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन यानी मारवी रेलवे स्टेशन से निकल रही है। आखिरी इसलिए क्योंकि इससे आगे जो आप जानते हैं इंडिया है, और इंडिया का जो है वो पहला मुनाबाव रेलवे स्टेशन लगता है। अब वापस हम पूरे पाकिस्तान जा रहे हैं वाई कॉर्नर से होकर। तो ये रेंजर्स के जवान अभी भी अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। जैसा कि आते हुए आपको दिखाई थी इंडियन चेक पोस्ट, जाते हुए भी दिखा देते हैं। ये देखिए सामने, इससे आगे वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी इंडियन चेक पोस्ट है, और वो पीछे पूरा एरिया जो है वो इंडिया का है। जी दोस्तों, तो अब वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, और हसन भाई तो अभी से लग गए हैं अपना कंटेंट एडिट करने के लिए, मुझे लग रहा है। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे रिव्यूज़ तो आप ले चुके हैं, तो हमारे साथ जो को पैसेंजर्स थे इनके रिव्यूज़ भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फैमिली हैं, कराची से आए हैं। जी जी। ट्रेन का सफ़र नहीं किया था मेरे बेटे ने स्पेशल। सही सही। तो ये जो डिसीजन था वो इनकी वजह से प्रायोरिटी थी कि हमने ट्रेन जर्नी करनी है, तो हमने इसको पिक करा, और अच्छा डिसीजन था जी। बड़ी हैपनिंग जर्नी रही, ट्रेन की सेल्फ एक एक्साइटमेंट थी जी। तो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्राउड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जैमिंग रही, अच्छी नेटवर्किंग हो गई, तो इट वाज अ फन ट्रिप। अब तक बड़ा मज़ा आ रहा है। और आपको कैसा लगा ट्रेन में ट्रैवल करके? ये बहुत मज़ा आया, सबसे अच्छी तो मुझे कंपनी लगी यहाँ पे, जो हमें कंपार्टमेंट में मिली थी। अच्छा। अच्छा, वरना फिर ट्रेन का सफर कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी हम लोग हैं, और हमने कल ओनो भी बिल्कुल कल हमने ओनो भी खेला था, ओनो में भी बहुत मज़ा आया। अब इंशाल्लाह दोबारा अभी करते हैं। तो सब अच्छा गया था, सब अच्छा गया। और पर्ची वेरी में आप लोगों ने एंजॉय किया? पर्ची वेरी बिल्कुल बहुत अमेजिंग प्लेस है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सनसेट हो गया था। जी जी। फॉर्चुनेटली हमारे स्टे वहाँ था तो हमने सनराइज देख लिया, तो कॉम्पनसेट हो गया। तो रात को जो कल्चरल शो था या जो म्यूजिक था वो एक बड़ा अच्छा टच पॉइंट था, उसको अच्छे से कवर किया, तो वो अपने काम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब हमारे ही कोच के कोई पैसेंजर हैं जिनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं सबसे पहले तो। मेरा नाम आज़म है, मेरा जी। मोसाम से है। अच्छा जी। कराची में जॉब करता हूँ, और इधर ये भी सिंध टूरिज्म वालों ने ये प्रोग्राम रखा हुआ था अपना, एक हमने फर्स्ट टाइम इधर आए हैं हम लोग। जी जी। तो आने से पहले हमने इसे डिफरेंट समझा हुआ था कि पता नहीं कैसा होगा, कोई सहरा होगा, हाँ, इंजॉय होगा या नहीं होगा। सही है। लेकिन अभी जब हम लोगों ने अवेल किया ये चांस, तो बेहतरीन इन्होंने हमें सवारी दी है। ट्रेन जो है ना बिजनेस क्लास ट्रेन है जी। और सहूलतें उसमें
ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो भी ज़बरदस्त है, एक एडवेंचरस है। तो फिर आगे जो लेके गए हमें रास्ते में स्टेशन पे हमें मिनिस्टर साहब मिले, उन्होंने भी वेलकम किया जी। और पूरे रास्ते सिंध के जो अंदर सिंध के लोग हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हमें। तो एज अ पैसेंजर आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे इस ट्रेन में ज़रूर आएँ और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें? कोई इतना इनका समझे कॉस्टली भी नहीं है इतना, मेरे ख्याल में ये जो उनसे इन्होंने पैसे नहीं है 15,000 में वर्थ इट है। 15,000 में ये आप अगर ये ट्रेन बिजनेस क्लास का फेयर ही पता कर लें तो मेरे ख्याल में 10,000 तो सिर्फ फेयर ही होगा ना जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने 2 दिन हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये भी करवाया है और बाकी हॉस्पिटैलिटी भी माशाल्लाह अच्छी। इसके अलावा है सारा। चलो तो रिकमेंड करते हैं आए ज़रूर आए, फैमिली माहौल है, फैमिली के साथ आए, अकेले हैं दोस्तों के साथ आए, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों तो तकरीबन 12:25 पर हमारी ट्रेन निकल रही है खुकरूपार रेलवे स्टेशन से, और निकल नहीं रही बल्कि स्लो पास कर रही है खुकरूपार से। हाफिज़। जी दोस्तों 1:15 हो चुका है और छोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन, और खादिम भाई हमारे साथी जो है इनकी मंजिल आ चुकी है। ओके खादिम भाई, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। बहुत अच्छा लगा इस सफ़र में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी दोस्तों तो बाहर जो है वो मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है, और तब्दील इस हवाले से कि आप देख सकते हैं कि बादल वगैरह जो है वो आ चुके हैं, काफ़ी क्लाउडी हो गया है वेदर, और हवाएं जो हैं वो भी तेज़ चलना शुरू हो गई हैं भाई बाहर। तो 2:21 हो चुके हैं और दोपहर का खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है, और खाने में क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये चिकन का सालन है, साथ ही दाल है, और इस तरफ जो है ये राइस मौजूद है। ये बेसिकली 2 लोगों का खाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी। और नीचे जो है वो 2 अदर आपको रोटियां भी दिखाई दे रही होंगी, और साथ ही कटलरी किट है जो कि अंदर रखी हुई है, और ये एक अदर पानी की बोतल भी साथ दी गई है। तो ये कुछ खाने हैं जी जो कि अभी दिया गया है हमें थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन में। सीन ये है कि कल जब चले थे कराची से, तो मुझे तो यही लगा था कि 3 मील्स जो हैं वो इंक्लूड होंगी, यानी कि कल का नाश्ता, दोपहर का और रात का। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे यानी कि आज के दिन जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूड होगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि 15,000 में जो है वो आपको कंप्लीट ओवरऑल मील्स दी जा रही हैं पूरे ट्रैवल में। जब तक आप कराची नहीं पहुंच जाते तब तक जो है आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्लस खाना पीना जो है वो आपका इसी 15,000 में होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने अपने दोस्त से बोलकर मीरपुर खास से बिरयानी भी मंगवा ली है वहाँ की। तो चले थोड़ा बहुत ये खाते हैं, और फिर जो बिरयानी मंगवाई है मीरपुर खास की स्पेशल बिरयानी, फिर वो भी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों कल जो हमें मील दी गई थी उसमें जो है वो रायता भी था, और साथ ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह इंक्लूड थी, लेकिन अभी जो मील दी गई है इसमें रायता और कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है। जी दोस्तों ट्रेन हमारी कुछ ही देर में पहुँचने वाली है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर, और उससे पहले और खाने के बाद जो है वो हमें ये एक अदद बुक दी गई है सब पैसेंजर्स को, और इसमें जो है वो सिंध के जो प्लेसेस हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं, इनकी उन तमाम की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, और बाकी इसके अलावा जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं सबसे रिलेटेड यहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है भाई। और ये मानसून के सीज़न में ली गई तस्वीरें हैं ये नौकोट फोर्ट की और ये थरपारकर की। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। सोचा अगर यहाँ पे ट्रेन जाती तो कितना मज़ा आता, और कितनी हिस्टोरिकल साइट्स और ये अमेजिंग प्लेसेस जो हैं ये हम ट्रेन से देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जो है वो किसी का ध्यान नहीं गया, और किसी ने ये नहीं सोचा कि इस तरफ भी हम रेलवे ट्रैक बिछा दें। चलो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया, तो
हम तो बना सकते थे लेकिन हमने भी नहीं बनाया। जी दोस्तों, ठीक 3:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। ये आप देख सकते हैं कि नवाबशाह से मीरपुर खास आने वाली ब्रांच लाइन ये आ रही है हमारे सामने से। तो ये लाइन यहाँ से अलग होती थी, जिस वजह से मीरपुर खास का जंक्शन कहा जाता था। ये पूरा मीटर गेज ट्रैक था। ये डायमंड क्रॉसिंग मीटर गेज और ब्रॉड गेज की। और ये शायद पाकिस्तान की इकलौती डायमंड क्रॉसिंग होगी दोनों गेजेस के दरमियान। और ये आ चुका है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन। जंक्शन जो है हटा दिया गया है, जो कि आगे लिखा हुआ था। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फाइनली मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी। तो भाई यही वो बिरयानी है जो कि रज़ा भाई लाए हैं, जिनको मैंने बोल दिया था पहले ही कि भाई बिरयानी लाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और लेके आए। ये आपके दोस्त भाई साथ हैं? अच्छा भाई, आपकी तारीफ़? उसामा अहमद, आपका भाई? साद अली। तो बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे लिए खाना लेके आए। अब हम भूखे तो हैं, भूख लग रही है, यहाँ से निकलने के बाद फिर खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया। और आप बताओ, कल चले गए थे ट्रेन कैब से करके? जी चले गए थे फिर हम। अच्छा, वीडियो लगा दी? जी वीडियो लगा दी? नहीं लगानी अभी। अच्छा लगानी है, लगा दो भाई जल्दी। जी दोस्तों, तो फाइनली 3:45 बजे हमारी ट्रेन निकल रही है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस हमारी ट्रेन के आगे गई है। होपफुली वो भी जल्दी ओवरटेक हो जाएगी। ओके अली भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये तमाम मीरपुर खास के रेल फैंस हैं जो कि इस ट्रेन को कवर करने के लिए आए हुए हैं। ओके रज़ा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो मीरपुर खास जंक्शन जो है ये भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये जिस प्लेटफॉर्म से इस वक्त हमारी ट्रेन निकल रही है ये भी काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि साहिवाल का सबसे लंबा है प्लेटफॉर्म, पड़ीगंज का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन शायद उन लोगों ने मीरपुर खास का प्लेटफॉर्म नहीं देखा। तो ट्रेन फाइनली ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर आ गई है और अब हैदराबाद तक हमारी ट्रेन इसी ट्रैक पर दौड़ेगी। तो भाई मीरपुर खास से जो रज़ा के हाथ हमने बिरयानी मंगवाई थी वो फाइनली आ चुकी है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्टार्ट कर दी है? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया है गैस किसी ने, तैयारी चल रही है। जी तैयारी चल रही है। तो लग तो अच्छी रही है और अच्छी होती भी है। वैसे मैंने पहले खाई है, शायद आप लोगों ने ट्राई की है पहले? बहुत चले। ये दिल्ली बिरयानी है, दिल्ली बिरयानी है। वैसे है पुलाव ये, बस कराची में बिरयानी के नाम पे बिरयानी मिलती है, बाकी पुलाव वाला सीन है। पूरा कॉम्बो जो है वो रेडी हो गया है, साथ में तली हुई प्याज और ये रायता और साथ में बिरयानी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा बात करते हैं। मार्केट में जी जो तो ये सारे आप देखें सामने केले के बागात हैं और केले के बागात के पीछे आपको आम के बागात भी दिखाई दे रहे होंगे। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी 4:40 पर स्किप करने जा रही है टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन को। चलें आपको स्किपिंग दिखाते हैं। वैसे तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं क्योंकि
मारवी पैसेंजर ट्रेन अभी यहाँ पर आएगी खोखरो पार जाने के लिए। ग्रीन फ्लैग दिया गया है ट्रेन को, लेकिन फिर भी ट्रेन शायद यहाँ पे रुक जाए। नहीं बल्कि नहीं रुकी, स्लो पास कर रही है ट्रेन यहाँ से। जी दोस्तों, फाइनली ताजपुर नसरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हमारी आके रुक गई है और शायद यहाँ पे क्रॉस अरेंज हो चुका है मारवी पैसेंजर प्लस समन सरकार के साथ, जो कि ज़रूर टंडो जाम से निकल गई होगी, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। और सब मुसाफिर हजरात जो हैं वो भी ट्रेन से नीचे उतर गए हैं इस खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सनसेट व्यू हमने वहाँ पर तो देखा नहीं था पर्ची जी वेरी पर, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है भाई। तो PLC मिल गई है ट्रेन को, तो भाई एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे क्रॉस पड़ेगा, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है समन सरकार को, और क्रॉस जो है अब समन सरकार के साथ वो टंडो जाम पर ही होगा। दोस्तों, 5:15 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है टंडो जाम रेलवे स्टेशन को, और स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि समन सरकार एक्सप्रेस खड़ी हुई है कोटरी और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली, और मीरपुर खास से ट्रेन का नाम चेंज होकर मारवी पैसेंजर हो जाता है, और फिर यही ट्रेन जाती है खोखरो पास। GMU 154801 ट्रेन की डेट पर लगा हुआ है। ये वाहिद पैसेंजर ट्रेन है जो कि इंडिया बॉर्डर यानी खोखरो पार तक जाती है, और हमारी ट्रेन यहाँ की बिला वजह रुक गई है। जी दोस्तों, टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है ट्रेन, और इसी वजह से हमें थोड़ा सा मौका मिल गया कि हम उतर के टंडो जाम रेलवे स्टेशन के हालात वगैरह देख लें। तो ये रही टंडो जाम रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। मेहरान एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और समन सरकार, इन तीनों गाड़ियों का स्टॉप है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ट्रेन यहाँ पे आकर रुक गई। दोस्तों, एडवेंचर पर एडवेंचर ये कि ट्रेन रुकी हुई है पीछे, और मैं बाहर आ गया हूँ टंडो जाम रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ से जो है वो बाहर से चाय बनवाई है, तो अब वो चाय जो है उसकी तैयारी हो रही है। तो चलें, उम्मीद है जब तक हमारी ट्रेन नहीं चलेगी और हम चाय यहाँ से ले लेंगे। ये छोटा सा ढाबा है भाई, बन रही है चाय। वो बाकी के चार कप वो ला रहे हैं। हाँ, ये गर्मा गर्म चाय बन रही है भाई, दूध पत्ती बना रहे हैं। चलें, बेहतरीन है। आप लोगों ने तारुफ तो कराया नहीं है क्या? तारुफ है सर, आपके मेहमान हैं बस। सर हम मेहमान तो है, लेकिन पता तो चले ना कहाँ से आप, कहाँ से? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर, मुझे आप लाहौर से लग रहे हैं। सर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह से आए कहाँ हैं। से? मैं कराची से हूँ। माशाल्लाह। आप कब दे रहे हो? 70 रुपए का। अभी एक्टर वगैरह आए हैं? नहीं एक्टर नहीं है सर, सारे मुसाफिर हैं, घूमने के लिए गए हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। थर घूमने के लिए गए हुए थे सराय सर। आप लोगों से मिलकर हमें भी अच्छा लगा भाई। चलें जी। और कितने देने? 2 कप हो गए, बाकी रोक दे, 2 कप रेडी कर। मुझे लग रहा है चाय जो है वो रुकवानी पड़ेगी, ट्रेन का वैसे हो गया है। आजा आजा आजा। आराम से जी दोस्तों, तो फाइनली 5:30 बजे ट्रेन हमारी निकल गई है टंडो जाम रेलवे स्टेशन से। जी दोस्तों, तो 6:05 पर फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सनसेट का व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इस वक्त, आप सामने देखें अगर। जी डाइनिंग कार वीडियो भी साथ साथ एडिट हो रही है। अंदर कुछ भाई जो हैं मीडिया वाले वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोटरी शहर के मोस्ट सीनियर ड्राइवर सईद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे दोबारा मुलाकात करके। जब हम पहली बार गए थे तो माशाल्लाह आपके साथ ही गए थे, आप समन सरकार और मारवी पैसेंजर के साथ हमें लेके गए थे। तो सर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आपका कभी इंडिया जाना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 5 साल थर एक्सप्रेस चलाता रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेन। जी जी। और उसमें हम इंडिया भी जाया करते थे। अच्छा। इंडिया होते थे हम। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप हर हफ्ते इंडिया जाते थे? बिल्कुल, हर हफ्ते अच्छा, इंडिया होते थे। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने इंडिया का कोई लोकोमोटिव चलाया हो
नहीं नहीं, हम सिर्फ अपने लोकोमोटिव पर रखते थे। अच्छा, हमारा लोकोमोटिव इंडिया से उस पार जाता था, सरहद पार जाता था? जी 6 महीने हम लोग जाते थे अपना लोकोमोटिव लेके। जी जी। 6 महीने इंडिया वाले आते थे अपना लोकोमोटिव लेके। अच्छा, तो हमारा जो लोकोमोटिव था और आप जो थे वो इंडिया में कहाँ तक जाते थे? मुनाबाव पहला स्टेशन जो इंडिया का शुरू होता है, जी जी। आफ्टर पासिंग 0 पॉइंट गेट, सही। उनका गेट भी जब खुलता है तो पहला स्टेशन मुनाबाव आता है, वहाँ तक आप लोग जाते थे? बिल्कुल। इसी तरह इंडिया वाले जो आते थे वो आते थे 0 पॉइंट तक, 0 पॉइंट तक आते जो थे। कि अब उसका नाम मारवी रख दिया गया। सही सही सही। तो अब जब आप लोग जाते थे इंडिया में तो आप ट्रेन से फ्री हो जाते होंगे, तो इंडिया वगैरह घूमा है आपने कभी? मुनाबाव के बाजार वगैरह? हम ड्यूटी पर हुआ करते थे। जी जी। तो हम अपना लोकोमोटिव किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ सकते थे? हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। एज पर रूल पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जी, जी। हमें अपने इंजन पर मौजूद रहना है। अच्छा अच्छा। अगर कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि फॉर एग्जांपल आपको नाइट स्टे हो या थोड़ा टाइम मिल जाए, तो फिर भी आप लोग ड्यूटी पर ही रहते थे? ये अगर कहीं स्टे होगा जी जी। तो उसके लिए फिर दूसरा स्टाफ भी साथ जाएगा, अच्छा। जो हमसे चार्ज ले। अच्छा अच्छा। जब तक कोई चार्ज नहीं लेगा हाँ। उस वक्त तक हम लोकोमोटिव छोड़ नहीं सकते। मतलब आप बिल्कुल नहीं उतर सकते? बिल्कुल। ड्यूटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिम्मेदारी है। तो इंडिया के आपने खाने वगैरह खाए? नहीं, वहाँ तो हम लोग अवॉइड करते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि असल में ड्यूटी पर होते थे ना, जी 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 जी। तो दुश्मन मुल्क है, हाँ हाँ। तो हम हर चीज़ से अवॉइड करते थे। कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ वहाँ पे हुआ और अभी याद हो आपको, जो आप सुनाना चाहें? नहीं, कोई ऐसी खास बात तो नहीं, बस ये कि वहाँ जानवर वगैरह उस एरिया में बड़े देखने में आते थे। अच्छा अच्छा। जैसे हिरन है, मोर है, अच्छा अच्छा। नीलगाय वगैरह वहाँ आम फिरती थी। हमारे यहाँ भी कोकरापर से आगे जी, जी। वहाँ जानवर फिरते, तो वो बड़ा खूबसूरत लगते हैं सहरा में चलते हुए, फ्री चलते हुए। हाँ। शहरों में तो यहाँ हम लोग चिड़ियाघर में देखते हैं, जी जी जी। लेकिन वहाँ फ्री उनको देखते थे तो बड़ा अच्छा, अच्छा लगता था आंखों को। तो चलें सर, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि इन मुल्कों के हालात दोबारा बेहतर हों और ट्रेनें जो हैं दोबारा बहाल हों। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, जी, अल्लाह पाक हम दोनों के ताल्लुकात बेहतर कर दे। इंशाल्लाह। क्योंकि रिलेटिव्स भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और आधे रिलेटिव्स यहाँ पर है लोगों के, आधे रिलेटिव्स इंडिया में हैं। ऐसा ही है। अल्लाह पाक से दुआ यही है कि अल्लाह पाक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करे। बिल्कुल, सबके लिए आसानी हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंडिया से रिलेटेड गुफ्तगू करके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। बहुत शुक्रिया। आमीन। जी दोस्तों, तो हमारी ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और साथ ही आ चुकी है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। जी दोस्तों, तो ये कुछ हाल है हमारे केबिन का और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह जो है प्रॉपर काम कर रही है। मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में अपना केबिन दिखाया, बेडिंग वगैरह जो है प्रॉपर दी गई थी। ये आप देख सकते हैं कि तकिया वगैरह सब एक शॉपर के अंदर मिले थे साफ़ सुथरे, तो ये काफ़ी अच्छा सीन है। तो दोस्तों, हैदराबाद से चलने के बाद कोटली से निकली है ट्रेन, तो एक अनएक्सपेक्टेड सीन हो गया। वो ये कि इस चीज़ का हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी इंक्लूड होगी। और ये है बेसिकली 3 नगेट्स हैं और साथ एक कप केक है और साथ में केचप है, प्लस इधर जो है वो चाय हमारे पास मौजूद है। तो सीन ये है कि ये इवनिंग स्नैक्स जो है कोटली के बाद हमें दिए गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब सर्विसेज जो है वो एंड हो गई हैं, लेकिन अब फिर जो है वो दोबारा से हम चार्ज हो गए कि भाई सर्विस नई चीज़ आ रही है। नगेट्स जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं नगेट्स, अच्छा है भाई, बेहतरीन, ऐसे सुफियान भाई की तरह अच्छा है। नगेट्स अच्छे हैं, स्पाइसी नगेट्स हैं और साथ में चाय भी है और उसका थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए केचप भी। जी दोस्तों, तो टाइम हुआ है इस वक्त 8:30 और अब हमारी जो ये स्पेशल ट्रेन है इसको अलविदा कहने का वक्त हुआ है। और साथ ही जो हमारी इस स्पेशल ट्रेन में स्पेशल दोस्त हैं हमारे जो कंपनी रियाज साथ, इन्हें भी अलविदा कहने का वक्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर इस वक्त डिस्कशन चल रही है हसन भाई और नुसरत भाई की, तो इनसे अलविदाई मुलाकात करते हैं। ओके सर, फाइनली मंजिल आ गई है। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, तुम्हारा साथ आने का। बहुत शुक्रिया। आइडिया दिया तो कहीं और मैं तो भी मुंजे दड़ों में होता तुम मेरे कहने से इस पे आ गए, लेकिन आई होप कि तुमने भी एंजॉय किया। जी, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमारे साथ और बाकी सबके साथ, और ये सफ़र अच्छा गुजरा और आखिर में तुम्हारी
तुम्हारी शायरी से बहुत महसूस थैंक यू पास हो गया हमारा अच्छा खासा। तो हसन भाई के साथ तो हमने पहले भी ट्रैवल कर लिए है। तो इनकी सर नुसरत और मिसेस नुसरत के साथ मेरा ये पहला सफ़र था। तो आप लोगों के साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा सफ़र करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी मेरा साथ अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी आपकी कंपनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। इंशाल्लाह इकॉनमी क्लास में आइंदा का सफ़र इकॉनमी का होगा इंशाल्लाह। कंपनी यही होगी और बंदे ऐड हो जाएंगे लेकिन अब माइनस नहीं होंगे इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट जर्नी जो होगा वो इकॉनमी में होगा। चले जी, बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। तो फाइनली 8:40 पर हम लोग रोशनी के शहर यानी कराची में एंटर हो चुके हैं। इशारा फैसल इस वक्त हमारे सामने। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। अगर ट्रेन डिग रोड रुक गई तो डिग रोड उतर जाएंगे, अगर नहीं रुकी तो फिर मजबूरन हमें कराची कैंट तक जाना पड़ेगा ट्रेन में। अगर वाइल्डर्स गेट रुक गई तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो वही काफ़ी टाइम बाद ये न्यू लाइट्स देखने को मिल रही है नादा खान के ब्रिज पर और सारी जल भी रही है बेहतरीन। अब तक जितनी स्पीड है ट्रेन की मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि ट्रेन के ब्रेक लगेंगे डिग रोड जंक्शन पर। लानी जंक्शन पर नहीं रुकी ट्रेन और होपफुली डिग रोड शायद रुक जाए। क्योंकि मैनेजमेंट से काफ़ी पैसेंजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली डिग रोड रोक दें ट्रेन को। तो अगर मैनेजमेंट ने अप्रूवल ले ली होगी तो ट्रेन लाजमी रुकेगी फिर डिग रोड पर। तो ब्रेक्स लग तो रहे हैं। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन रुक गई है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ दोस्तों, फाइनली ट्रेन जो है वो जा रही है हमें छोड़ के डिग रोड जंक्शन से कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हज़रात जो हैं वो भी यहाँ पर उतरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी फ़ायदा हो गया मुझको भी और मुझ समेत उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे जिनके घर जो हैं वो यहाँ से करीब हैं। तो फाइनली 2 दिन का एक एडवेंचर ट्रिप करने के बाद हमने अपनी ट्रेन को अलविदा कह दिया है।